एवरीवन, डॉक्टर सचिन नांगा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीसेंट एफएमजी एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इस एग्जाम का एनालिसिस करेंगे अच्छे से, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या एक्सपेक्टेड था, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इस एग्जाम से क्या क्या की लर्निंग्स और की टेकअवेज हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो लास्ट ईयर में हो। तो वीडियो एकदम इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहेगी। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं इस एग्जाम का। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज के रिकॉल्स भी देखे हैं, उसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी देखे हैं कि एग्जाम कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम हार्ड आया था, बहुत सारे बोल रहे हैं मॉडरेट आया था। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो पार्ट में ये एग्जाम होता है, ठीक है। एक पार्ट हमेशा इजी टू मॉडरेट आता है और दूसरा पार्ट हमेशा मॉडरेट टू हार्ड आता है। ये ट्रेंड रहा है 2020 से 2021 से बाद का, ठीक है। आप जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे किसी भी ऐप के ऊपर, तो 2021 के बाद स्पेशली पेपर ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्विस्टेड थे, उसके अलावा ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड थे। पहले भी ये चीज होती आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। मतलब 300 में से पहले ऐसा होता था कि 100 क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो ट्विस्टेड होते थे। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि 150 पौने 200 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनकी लैंग्वेज भी ट्विस्टेड है, जिनके ऑप्शंस भी कंफ्यूज्ड हैं। उसके अलावा सबसे नई चीज इस एग्जाम में ये हुई कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए काफी सारे। ये पहली बार हुआ है कि किसी एग्जाम में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ना कभी नीट पीजी में इससे पहले वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ना एफएमजी में, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होगा एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले हमारे ऊपर होगा। ये चीज ऑब्वियस है और आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि एनएमसी या फिर एनबीईएमएस हमेशा से एफएमजीज को टारगेट करता आया है। ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, टोटली अनफेयर भी था, क्योंकि अगर आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस डालने थे पेपर में तो आप लोग पहले अलर्ट कर सकते थे स्टूडेंट को कि को फ्यूचर में वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उस तरीके से प्रिपेयर करते, या फिर जो कोचिंग उन्हें प्रिपेयर करवा रही है वो भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाते। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस नीट पीजी के लेवल के थे या फिर नहीं थे। बहुत सारी फैकल्टीज ये बोल रही है कि एफएमजी एग्जाम नीट पीजी बनता जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये बात बोल रहे हैं। अपनी मैं सजेशन देता हूँ, देखो, नीट पीजी और एफएमजी में दिन रात का फर्क है। नीट पीजी एक टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके अलावा आप इंडिया के एलीट डॉक्टर्स के साथ compete कर रहे होते हो एक रैंक के लिए, एक अच्छी पीजी सीट के लिए। एफएमजी एग्जाम स्क्रीनिंग एग्जाम है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस नीट पीजी के लेवल के आ रहे हैं, और बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सोल्व ना कर पाए। लेकिन आपके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एफएमजी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में नहीं है तो आप 300 के 300 क्वेश्चंस ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये भी एक रीजन है कि जो एग्जाम अब बन रहा है, जो एग्जाम अब हो रहा है, वो डिफिकल्ट हो रहा है डे बाई डे। क्योंकि एनएमसी या एनबीईएमएस क्या कर रही है, जो तुक्का मारने वाला एलिमेंट होता था एफएमजीज का, कि हम लोग तुक्का मारते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन क्रॉस कर लेते थे। अब वो एलिमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी आपकी नॉलेज चेक हो, आपका कोर चेक हो, ना कि आप तुक्के के बेस पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दो। देखो, मेरे खुद के 150 मार्क्स थे, आई बेरली पास्ड दिस एग्जाम, ठीक है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को पता था कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फिफ्थ ईयर के सेकंड सेम में, ठीक है। फिफ्थ ईयर का सेकंड सेम इज वे टू लेट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, लेट अलोन एफएमजी और नीट पीजी। तो ये भी एक रीजन था कि मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया इस एग्जाम में। बट एनी हाउ आई पास दिस एग्जाम, इवन आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप। सो मेरे लिए ये चीज अब एक हिस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब सिंपली वन लाइनर करने से आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, तभी ये एग्जाम पास होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एग्जाम की लर्निंग्स और की टेक अवेज की। देखो यार, अगर आप लोग अब्रोड में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग अभी गए हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, फर्क नहीं पड़ता। जितना जल्दी आप तैयारी शुरू कर सकते हो ना इस एग्जाम की, प्लीज शुरू कर दो। अब ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग वहां पे जा रहे हो, ठीक है, आप लोग फर्स्ट ईयर से तैयारी नहीं कर रहे हो, एक साल लग जाता है चीजें असेस करने में, लेकिन सेकंड ईयर से या मैक्स टू मैक्स थर्ड ईयर से ज्यादा लेट आपको नहीं करना। थर्ड ईयर से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन पकड़ो या कोई भी एक लिस्ट बनाओ अपनी फैकल्टीज की, उनकी मेन वीडियो से शुरू करो। रैपिड रिवीजन वीडियोस मत करो स्टार्टिंग में, मेन वीडियोस शुरू करो। उसके अलावा जो मेन नोट्स हैं उनसे पढ़ाई करो, और कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। रटने की कोशिश मत करो, जितना आप रटोगे उतना जल्दी चीजें भूलोगे और क्वेश्चन गलत करोगे, और इवेंचुअली एफएमजी एग्जाम आपका फेल होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ट्राई करो चीजों को समझने की, जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है ट्राई करो। मेन वीडियोस को पेशेंस के साथ देखने की, ठीक है। 2x पे देखने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं, बहुत मोटे मोटे नोट्स हैं, लेकिन एफएमजी एग्जाम अगर क्लियर करना है, इंडिया में अगर डॉक्टर का टैग चाहिए, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम वेस्ट करना बंद करो।
मैं भी अब्रॉड में रहा हूँ, तो मैं भी जो फन एलिमेंट वाली चीज़ होती है अब्रॉड में, मैं भी वो समझ रहा हूँ और मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा सेंसिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा मेच्योर होने की ज़रूरत है। हाल देखो आपकी एफएमजी एग्जाम का ट्रेंड और एफएमजी एग्जाम का पैटर्न कितना चेंज हो गया आपके रहते रहते। हमारे देखते देखते ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि एनएमसी या एनबीएमएस लीनियंट होगा आप लोगों के साथ, एग्जाम और ज़्यादा टफ आने वाला है। क्लिनिकल कोरिलेट करो, चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल हर फैकल्टी उस तरीके से ही आपको पढ़ा रही है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, इवेंचुअली आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, कोई भी फैकल्टी, कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकता, और ये एक बिटर ट्रूथ है। तो आज ही अपनी मस्ती छोड़ो भाई और पढ़ाई में लग जाओ। अगर अभी भी आपको अकल नहीं आ रही तो फिर आप, मेरे को नहीं पता कि आपको कब अकल आएगी। हालत देखो एफएमजीज की, जो बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं उनकी हालत देखो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग यानी एफएमजीज ऑलरेडी आईएमजी से, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से 2 साल पीछे चल रहे हैं। ऑलरेडी 2 साल पीछे हम लोग, यानी अगर आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में अपना एफएमजी निकाल लेते तो भी आप 2 साल पीछे हो। तो इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आप पढ़ नहीं रहे हो और उसके बाद आप मुंह उठा के चले गए एफएमजी एग्जाम देने और आप फेल हो गए। आप फेल हो गए, आप 1 साल और पीछे चले गए, 3 साल। अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही कि यहाँ पे आपने 6 साल मस्ती कर ली, मज़े कर लिए पूरे 6 साल। अब इंडिया चले जाएंगे, यहाँ से डिग्री ले ली, बहुत बल्ले बल्ले होगी कि वाह डिग्री ले ली। कोई बड़ी बात नहीं उधर से डिग्री लेना, दुनिया डिग्री ले रही है उधर से। किसी को आपने फेल होते हुए देखा है एमबीबीएस अब्रॉड से? कोई फेल नहीं होता। फेल होते हैं बच्चे एफएमजी एग्जाम में, क्योंकि आपका असली और पहला एग्जाम ही एफएमजी है। मैं यूक्रेन में था, मैंने भी क्रोक एग्जाम दिया है। मैं रशिया में था, मैंने भी गोस एग्जाम दिया है। लेकिन जो पहला रियल एग्जाम होता है ना, वो आपका एफएमजी एग्जाम है, जो इंडियन पैटर्न से होता है और जहाँ पे इंडियन एग्जामिनर आपका टेस्ट ले रहा होता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, प्रोटेस्ट करने से, रोने धोने से चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। पढ़ाई आपको उतनी करनी पड़ेगी या उससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हर बार का काम हो गया है भाई। प्लीज़ जो 3-4 साल हैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड के, उन्हें यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे या इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे, ईजी नहीं आएंगे। 300 क्वेश्चंस में से हार्डली 15-20 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे पीवाईक्यू से। बाकी सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक होंगे। यार टॉपिक तो वही होंगे ना, टॉपिक कहाँ से नया लेके आएगी एनबीएमएस या एनएमसी? वो टॉपिक नया नहीं लेके आ सकते। ठीक है, टॉपिक वही है जो सब लोग पढ़ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बनाने का तरीका, उसके अलावा ऑप्शंस देने का तरीका अब बिल्कुल चेंज हो गया है। स्पेशली वो लोग 3-4 सब्जेक्ट्स को जब इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाते हैं तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। यार ये चीज़ आप लोग समझो ना, अगर आप लोग एफएमसी एग्जाम पास नहीं करते हो इंडिया में आके, आपका फ्यूचर क्या है? ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड में मैंने आपको बताया हम लोग 2 साल लेट हैं। अगर आप लोग एफएमजी एग्जाम भी नहीं निकाल पा रहे तो भाई आप लोग ट्वेल्थ पास हो। सच में आप लोग ट्वेल्थ पास हो। आपको बुरी लगेगी ये बात सुनने में, लेकिन ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल थी जब मैं आपकी जगह था, इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इस एग्जाम को देने गया था। ठीक है, ये हम सब लोगों के लिए जो एफएमजीज है। तो प्लीज़, बाहर से अगर आप लोग डिग्री लेके आ रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुश हूँ आप लोगों के लिए। मैं भी खुश हुआ था जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। लेकिन वो ग्रेजुएशन, वो बिगिनिंग भी नहीं है यार। वो मतलब पहला स्टेप भी नहीं है। पहला स्टेप ही आपका एफएमजी है। ठीक है, जब आप एफएमजी एग्जाम क्लियर करोगे तब 1 साल की इंटर्नशिप करने का आपको प्रिविलेज मिलेगा। वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि भाई आप 6 महीने गए इंडिया में और वहाँ पे तैयारी करी और एग्जाम धड़ल्ले से पास कर लिए। अब वो चीज़ें नहीं रही। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ठीक है यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं, इंडिया में जाके 6 महीने पढ़ लेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने घर वालों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, एंड यू हैव टू बी सेंसिबल। ये एफएमजी एग्जाम अब वो नहीं रहा जो हुआ करता था। अब वो स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं रहा, सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे नीट पीजी लेवल के भी आ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, कोई और फैकल्टी आपको बता सकती है, बट इवेंचुअली एक्ट आपको करना है। किताब लेके आप बैठोगे, मैं आपके हाथ में किताब नहीं दूंगा। आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज होनी ज़रूरी है कि मेरे को पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है 3 साल बाद, 4 साल बाद मेरे को एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना है इंडिया में, उसके बाद ही मैं डॉक्टर बनूंगा। अदरवाइज मैं एक ट्वेल्थ पास स्टूडेंट। बस ये समझ लो, अब्रोड से एमबीबीएस कर ली, एफएमजी एग्जाम नहीं हुआ, बीच में हुआ ट्वेल्थ पास। ना इधर के हो ना उधर के हो, उधर से ग्रेजुएट हो गए, 35 से 40 लाख रुपए लगा दिए, आगे आप बढ़ नहीं रहे क्योंकि आप एफएमजी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो। तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप बार बार ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो 7 अटेम्प्ट में, 8 अटेम्प्ट में निकालते हैं एग्जाम। सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन यार वो 7-8 अटेम्प्ट मतलब 4 साल। 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। आप 6 साल की डिग्री करके आए हो, 4 साल आपने उस एग्जाम में निकाल दिए, 10 साल, 1 साल की इंटर्नशिप, वैसे ही इनवैलिड होगी डिग्री। खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये बातें थोड़ी सी रियलाइज होंगी, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, उसके अलावा शेयर कर देना। जितने सारे स्टूडेंट्स बाहर अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट करके बताना आपकी क्या ओपिनियन है इस एफएमजी एग्जाम के बारे में, और आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, या आपको इस वीडियो से क्या की लर्निंग मिली है। उसके अलावा मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपना, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।